आप यहूदी लोगों को देखो, बड़ी बड़ी फाइनेंस कंपनियां यहूदी लोगों की हैं, कर्जा देने वाली बहुत से बैंक्स यहूदी लोगों के हैं। क्यों? वचन व्यवस्था पूरी हुई है कि तू बहुत सी जातियों को कर्जा देगा पर तू उनसे कर्जा लेगा नहीं। अगर आपको वो लेना है जो वचन कहता है, आपको अपनी ग्राउंड के ऊपर, आपको वचन के ऊपर एक स्टैंड लेना होगा कि आज से एक आत्मिक यहूदी होने के नाते मैं स्टैंड लेता हूं कि आज से मैं कर्जा नहीं लूंगा, आज से मैं कर्जा दूंगा। और आप क्या देखेंगे, चाहे आपकी तनख्वाह उतनी ही है, आप टाइट पे कर रहे हैं, परमेश्वर इंतजाम करेगा। आप वही बाइक्स लेंगे कैश चेक्स में, वही गाड़ियां लेंगे फुल पेमेंट के साथ, वही घर बनाएंगे। आप देखेंगे यीशु के नाम में आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। नीति वचन 23 उसकी 4 में क्या लिखा? उसने कहा धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। क्या लिखा? एक तरफ परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे हाथों के कामों पर बरकत दूंगा, एक तरफ परमेश्वर कहता है कि आई विल गिव यू पावर टू गेट वेल्थ, और एक तरफ कहता है धनी होने के लिए परिश्रम ना करना और अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। क्योंकि धनी होने के लिए आपको वो परिश्रम नहीं चाहिए जो लोग करते हैं, दिन और रात की किच किच पिच पिच जो वो करते हैं। आपको वचन के ऊपर चलना है। आप एक टाइदर को अगर देखेंगे जो टाइट देते हैं, आप अगर उनको देखेंगे वो मेहनत नहीं करते जो लोग करते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट उनसे कहीं ज्यादा है, कहीं अधिक ज्यादा, क्योंकि परमेश्वर उनकी मेहनत के ऊपर बरकत दे रहा है, उनकी फिजूल खर्चियों को खत्म कर रहा है। अगर आप अपनी जिंदगी का हिसाब लगाएं, जितना टाइट हमने नहीं दिया और कुछ सालों में अगर हम अपनी फिजूल खर्चियों को उन सालों में देखें, वो उनसे ज्यादा निकलेंगी जो टाइट हमने परमेश्वर को देना था। हम हॉस्पिटल में खर्चा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन टाइट पे नहीं करते। कर्ज हमारे ऊपर लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन टाइट पे नहीं करते। हालेलुया। एक औरत की गवाही मैंने आपको थर्सडे दी थी कि एक बिजनेसमैन औरत थी कि जब बिजनेस चल रहा था तो उसने कहा कि मैं क्रिश्चियन थी लेकिन टाइट पे नहीं करती थी। सब कुछ ठीक था, थोड़े बैंक से लोन था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक एक रिसेशन आया, थोड़ा डामाडोल हुआ, बिजनेस कम हो गया, लोन बढ़ गया, बैंक का लोन बढ़ गया, थोड़ी सारा गड़बड़ हो गई, लेकिन फिर भी ठीक था। अपने फैमिली के साथ खाना पीना, कहती ये नहीं कि मैं टाइट नहीं देती थी तो मेरी इंस्टॉलमेंट नहीं जा रही थी, इंस्टॉलमेंट जा रही थी, बिजनेस में कमाई आ रही थी, पर कहती उस कमाई से इंस्टॉलमेंट देते देते मेरी पूरी जिंदगी बीत जाती, लेकिन वो लोन खत्म नहीं होता। अगर मैं 40 की हूं तो 70 की हो जाती तो भी वो लोन खत्म नहीं होता। वो इतना करोड़ों में लोन चला गया था। पर कहती सब वैसे सब ठीक था, लोन चल रहा था, इंस्टॉलमेंट चल रही थी, ऐसे नहीं कि मैं टाइट नहीं देती थी, कुछ ऐसे ही हाहाकार मच गई थी, लेकिन मुझे ये मालूम था कि मेरी लाइफ में कर्ज ऑपरेट कर रहा है, श्राप ऑपरेट कर रहा है। उसने कहा जब मैंने वचन को पढ़ा, वो वचन भी कैसे मालूम हुआ उसको, उसने बुक्स पढ़नी शुरू की मनी के ऊपर। तो नेचुरली जो वो बुक्स पढ़ने लगी मनी के ऊपर, तो वो उन ऑथर्स ने लिखी थी जो बाइबल पे विश्वास करते थे। और जब वो बुक्स पढ़ने लगी और बाइबल पे विश्वास करने वाले ऑथर्स की बुक्स पढ़ने लगी, तो उन्होंने मेंशन किया था कि ये लॉ है प्रकृति का कि किसान चाहे रोए, चिल्लाए, दुखी हो जाए, मर जाए, आत्महत्या कर ले, बिना बीज के उसके फसल नहीं हो सकती। वो जाएगा, बीज बोएगा तो फसल होगी। बहुत से प्रेयर वॉरियर अब टूटे हुए क्यों होते फाइनेंशियली? उन्हें लगता है हम बहुत प्रेयर करते हैं, 8 घंटे प्रेयर करते हैं। कुछ पास्टर्स भी 6-6 घंटे प्रेयर करके फाइनेंशियली बरकत नहीं पाते। क्यों? क्योंकि प्रेयर करना आपकी बरकत फाइनेंशियली का कारण नहीं बन सकता, क्योंकि प्रेयर करना एक अलग मसला है, बीज बोना एक अलग मसला है। मेरी बात को ध्यान से समझना, ये एक लॉ है। अगर आप लॉ को तोड़ेंगे, आप इमोशनली बोल सकते हैं खुदा पैसा नहीं देखता, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है उसने विधवा को 2 दमड़ियां डालते हुए देखा और बोला वो अमीर जो अपने 5 लाख की इनकम से 500 बो के गया है वो श्रापित है, लेकिन वो विधवा जो अपने सारी कमाई में से चाहे वो 50 पैसे ही हैं, छोड़ो यार तुम। आज एक बंदा यहां चर्च में बैठा है जिसकी जेब में 10 रुपए हैं, वो 10 ही डाल के जा रहा है, और एक बंदा जो लाख रुपए है उसकी जेब में और 500 डाल के जा रहा है। वो 500 वाला ब्लेस नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, सच कह रहा हूं। चाहे उसकी
ऑफरिंग उससे 50 गुना ज्यादा है। परमेश्वर ऑफरिंग नहीं देख रहा, तुम्हारे पास क्या है और तुम कितना दे रहे हो, उस हिसाब से परमेश्वर देख। ये लॉ है, आप तोड़ेंगे आपकी मर्जी है। इसहाक आया, इसहाक कहता मेरे बेटे मैं तुझसे प्यार करता हूं एसाव, याकूब से ज्यादा, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं, आशीर्वाद। ऐसा कर जा और मेरे मन पसंद का शिकार करके मीट मुझे खिला, तुझे आशीर्वाद दूं। जब हम ये सीन देखते हैं हमें लगता है कोई भूखड़ बंदा जिसने रोटी ना देखी हो वो कह रहा है। ऐसे लगता है ना कई बार कि एक भूखा बंदा मिला, बोल रहा है भाई साहब कुछ खिला दो, हैं रब तनु बरकत दूंगा। ये भूखा बंदा है। जिस इसहाक की मैं बात कर रहा हूं उसकी वेल्थ इतनी थी कि राजा लोग उससे जेलसी करते थे। लोग जो राजे के करीब मंत्री होते थे वो राजा को सलाह देते थे कि भाई साहब आप इसहाक को अपने देश से निकाल दो, क्योंकि अच्छा नहीं है कि एक बंदा आपसे भी अमीर हो, एक बंदा गवर्नमेंट से भी अमीर हो, कल को पूरी सल्तनत पे कब्जा कर लेगा, इतना इन्फ्लुएंस वाला बंदा है, इसको निकाल दो। इसहाक इतना इन्फ्लुएंशियल, इतना ब्लेस्ड, इतना अमीर था, लेकिन जब बरकत देने की बारी आई अपने बेटे को तो क्या बोला, कुछ लेके आ, कुछ लेके आ। क्या चाहिए, शिकार का मीट लेके आ। हालेलुया। और वो गया लेने, मां ने सुन लिया, याकूब को बनाकर भेज के बोल दे जा, बोल मैं ही हूं। गले में बाल बूल लपेट दिया, वो रुआर मनुष्य था एसाव, याकूब थोड़ा चिकना था, तो बाइबल कहती वो आया और कहा बापू ये ले। कहता इतनी जल्दी आ गया, कहता परमेश्वर ने तेरे हाथ मेरे हाथ में कर दिया। उसने खाया और लिखा वर्ड्स बोले। जब वर्ड्स बोल दे, आशीर्वाद दे दिया, तो एसाव आ गया। उसने कहा ये ले अहेर का मांस और मुझे आशीष दे। उसने कहा तू कौन है, मैं एसाव हूं। तो वो कौन था जो पहले आया था? ओ वो धोखे से आशीष ले गया, पर अब उसको ये आशीष लगी रहेगी। बोना, और ये लॉ है, कवनेंट है, तोड़ेगा नहीं परमेश्वर। उसने बाप की लाइफ में बोया, बाप ने रिसीव किया, वर्ड्स दिए, उसने कहा अब ये चेंज नहीं हो सकते। ये साफ रोया, कहता पिता एक भी आशीर्वाद तुझे, क्या तुम मेरे को नहीं दे सकता? तूने उसको अच्छे आने वाले जगह दी है, औंस से भरे हुए देश दिए हैं। उसने कहा तेरा घर औंस से परे होगा, जाओ देखो दुबई में, कतर में औंस से परे हैं। पर जब तू स्वाधीन हो जाएगा अपने तलवार के बल से, जाओ देखो उन देशों को। एक ही अब्राहम की संतान है, एक औंस से भरे देश में रहते हैं, दूसरे बिना औंस के। वर्ड्स, और कहां से निकले थे? लॉ है। आप नहीं बोएंगे, आप अच्छे हैं, आप भले हैं, आप बेस्ट हैं, खुदा काम नहीं करेगा। आप सेवा करते हैं दिन रात, मैंने कहा आपने ब्लड दे दिया अपना, लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल बरकत चाहिए, आपको लॉ फॉलो करना पड़ेगा। ये वाचा के नीचे है। परमेश्वर अपनी वाचा को तोड़ेगा नहीं, वो अपनी वाचा को खराब नहीं होने देगा, वो अपनी वाचा से पीछे नहीं हटेगा। हालेलुया। वो अपनी वाचा जो परमेश्वर ने एक बार बोल दिया है ना, परमेश्वर उससे पीछे नहीं हटेगा, लेकिन उस वाचा का एक एग्रीमेंट जो है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। हालेलुया। एलिया देख लो, अलीशा देख लो, इसहाक देख लो, अब्राहम। बाइबल कहते जब मलकीसेदेक के याजक को मिला, कौन था मलकीसेदेक? ना जिसका बाप ना मां ना वंशावली, कौन था वो? जीसस क्राइस्ट। व्यवस्था बाद में आई टाइथ देने की, वो टाइथ पहले से देता था। टाइथ व्यवस्था के पहले भी था, व्यवस्था में भी था, व्यवस्था के बाद जीसस क्राइस्ट के जमाने के बाद भी है। हालेलुया। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? उसने कहा जब तू ये रूल फॉलो करेगा, मैं ये मेक श्योर करूंगा कि तू कर्जा नहीं लेगा, मैं मेक श्योर करूंगा कि तेरे पास इतनी आशीष होगी कि रखने की जगह नहीं होगी, मैं ये मेक श्योर करूंगा जो एग्रीमेंट मेरा तेरे साथ हुआ है मैं उसे पूरा करूंगा, कि मैं उसे तोड़ता नहीं हूं, मैं अपनी वाचा से हटता नहीं हूं। हालेलुया, हालेलुया। उस औरत ने बोना शुरू किया, वचन पढ़ा, और वचन भी कहां से मिला? बुक्स से, बाइबल से नहीं पढ़ा, बुक्स पढ़नी शुरू की कि मैं बिजनेस वुमेन हूं, मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, करोड़ों का कर्जा हो चुका है, तो लेट मी लर्न समथिंग फ्रॉम बुक्स। बुक्स पढ़नी शुरू की, तो वो क्रिश्चियन ऑथर्स की थी, उन्होंने टाइथ मेंशन किया। कहती जब मैंने टाइथ देना स्टार्ट किया, कहती आप यकीन नहीं करोगे,
वो लोग जो मुझे यकीन भी नहीं था मुझे फोन करने लगे, जो कस्टमर्स मेरे जा चुके थे मुझे ऑर्डर देने लगे, ऑर्डर इतने बढ़ने लगे, हमें अपना काम बढ़ाना पड़ा। कहती दिनों के अंदर जो कर्जा मेरे 30-40 साल की उम्र में नहीं बीतता वो कर्जा कभी खत्म हो गया। आज मैं मल्टी मिलियनर हूं, आज मैं करोड़ों में कमाती हूं। और देखो जर्नी शुरू हुई 2008 से पहले। खुदावन ने उससे कहा मेरी बेटी तू टाइट देती? उसने कहा हाँ। खुदा ने कहा तू टाइट नहीं देगी, इसको डबल करेगी। उसने कहा मुझे समझ नहीं आया क्योंकि मेरा टाइट ही लाखों में होता है, एक तरह से करोड़ों में होता है साल का, तो मुझे लगा डबल, उसे झटका लगा कि डबल क्यों करना है। उसे मालूम नहीं था क्या होने वाला है। उसने प्रभु की बात को सुना, उसे रिजल्ट दिख गया था, टाइट को डबल कर दिया। 2008 का रिसेशन आया। आपको मालूम होगा जितने बिजनेसमैन लोग हैं, जब अमेरिका में एक मंदी आई थी, पूरी दुनिया में एक मंदी आई थी, इंडिया में वो मंदी इतनी नहीं चली थी लेकिन पूरी दुनिया में इतनी मंदी थी। कहती मेरे आसपास के सारे बिजनेस फिनिश हो गए, जीरो पे चले गए। कहती मैं एक ऐसी औरत थी, बिजनेस वुमेन थी, जिसका बिजनेस उस मंदी में भी फलवंत हुआ और 1 रुपए का लोन हमने नहीं उठाया, लोन फ्री, ब्लेस्ड, करोड़ों में मल्टी मिलियनर वुमेन है, आज भी जिंदा है। हालेलुया। परमेश्वर साबित करना चाहता है अपने वचन को, वो प्रूफ करना चाहता है कि जो वचन वो आपसे कहता है वो पूरा है, पक्का है और वो आपकी लाइफ में पूरा होगा। हालेलुया। इमेजिन करो एक बंदा जो दूर जॉब करता था, उसे वही जॉब अपने घर के करीब मिली। चर्च में भी ऐसी टेस्टिमनीज आ रही हैं और जॉब सीधी डबल, तनख्वाह सीधी डबल। इस तरह से परमेश्वर आपके रास्तों को खोलता है। मैंने लोगों को टाइट देते हुए देखा है, उनकी सिचुएशन बदली नहीं। एक समय आया, एक बच्चा फॉरेन चला गया, पढ़ने चला गया, सारी सिचुएशन चेंज हो गई। आप जल्दी चेंज होने वाले हैं। मैं आपका आमीन ऊंचा सुनना चाहता हूं। मैंने कहा मैं आपका आमीन ऊंचा सुनना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं कर्जा लेना श्राप के नीचे है। मैं आपको सच कह रहा हूं, यह चर्च लोन फ्री है, इतने प्रोजेक्ट चलाने के बावजूद। चर्च में अभी 50,000 चेयर्स ऐड होनी हैं। 10,000 का ऑर्डर, क्योंकि वो चेक कर रहे थे कि वो कौन सी चेयर हमने लेनी है। जो 315 वाली थी वो और लेस हो गई, 290 में चली गई। लेकिन एक कंपनी वाली चेयर थी जो हमें ज़्यादा पसंद थी, लेकिन उसका रेट ज़्यादा था, लेकिन अब वो रेट काफ़ी क्लोज चला गया 360-50 के। तो अभी वो 36 लाख रुपए की 10,000 चेयर्स अगले हफ्ते आपके बीच में पहुंच जाएंगी। पहले लॉट की जो है वो एंट्री हो जाएगी। चर्च का काम भी शुरू हो जाएगा, मेन पंडाल जो है वो भी तैयार होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका जो मेन है पेयर माउंटेन वो कंप्लीट हो चुका है। अब सारी टीम चर्च में काम कर रही है। हालेलुया। तो ये चीजें हैं। और देखो व्यवस्था विवरण हम 28 को पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूं इसको 15 आयत को। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर की बात ना सुने और उसकी आज्ञाओं और विधियों को पालने में जो आज सुनाता हूं चौकसी ना करे, तो सारे श्राप तुझ पे आएंगे। तू श्रापित होगा नगर में, श्रापित होगा खेत में, तेरी टोकरी, कठौती, संतान, भूमि की उपज, गाय। इसे पढ़ना घर जाके। फिर उसने कहा 44 आयत में कि वो तुझको उधार देंगे जब तू श्रापित होगा, परंतु तू उन लोगों को उधार नहीं दे पाएगा। तू सिर ठहरेगा, नहीं ठहरेगा, वो सिर होंगे और तू पूंछ होगा। ये श्राप थे। आशीष भी थी कि जब तू मेरी वाचा में अड़ा रहेगा तो आशीष क्या होगी, तू उधार देगा, लेगा नहीं। लेकिन अगर वाचा टूटेगी तो तेरे देश में निशानियां होगी कि तू संघर्ष करेगा, फाइनेंस में, परिवार में, बिजनेस में, सब जगह। अपने शरीर में भी बीमारियों के विषय में भी लिखा है और कहा कि तू उधार लेगा, देगा नहीं। मैं अपनी लाइफ को ब्लेस मानता हूं क्योंकि ये ब्लेसिंग के वर्ड मेरी लाइफ में कंप्लीट हुए। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको कर्जे से फ्री करे, आपको जीसस क्राइस्ट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, शामिल करना पड़ेगा अपने सीन में। और मैं आपको बता रहा हूं, आपकी जनरेशंस इस वचन से बरकत पाएंगे। जनरेशंस तक, आने वाले पोते पड़पोते, परिवार में आपके रूल बन जाएगा, आप कर्जा नहीं लेंगे। आपको मालूम होगा कि यह वचन के खिलाफ है किसी से मांगना, देना 200 रुपए, देना 400 रुपए।
अगर मालूम है संडे के लिए किराया चाहिए तो मैं मंडे से जोड़ूंगा। खुदा को बोलूंगा, खुदाबंद मैं टाइदर हूं, दशवान देने वाला हूं, मेरे जीवन में ये वर्ड पूरे होने चाहिए, मैं तुझे फॉलो करने वाला इंसान। क्योंकि परमेश्वर ने कहा अगर तुम बीज बोवोगे और जमीन की रक्षा नहीं करोगे, व्यभिचार में चले जाओगे, गलत काम करोगे, तो बीज फल नहीं लाएगा। और ये लॉ है, तुम्हें पसंद आए ना आए, कि तुम बोओगे तो काटोगे। ये लॉ है। परमेश्वर अपने लॉ को, वाचा को तोड़ता नहीं। एग्रीमेंट है परमेश्वर का आपके साथ कि वो आपको श्रेष्ठ करेगा। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात को कान खोल के सुनना। एक समय आएगा आप अपने बॉस से भी अधिक अमीर होंगे। याद रखना आज मेरी बात को, याद रखना। ये खुदा ने आपसे कहा था, मैंने नहीं कहा। होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। तुम अपने बॉस से भी अधिक अमीर होंगे फ्यूचर में। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आज से ऐसे क्रिश्चियन बनना, वचन पे खड़े रहना। खुदावंद आपको बरकत दे, आपकी हदों को बढ़ाए। अपनी हाथों को उठाओ, आंखों को बंद करो, घुटनों के बाहर आ जाओ। वो इस वचन को पूरा होने में आपकी लाइफ में ग्रेस को दे। आप इस पे चलें और 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां चुराने ना पाए। आमीन होना चाहिए, बरकत आपकी है। मैंने कहा आमीन होना चाहिए, बरकत आपकी है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।